जलसा है, कॉन्फ्रेंस है, जिसमें हम और आप शरीक हुए हैं। हज़ारों नहीं लाखों रुपए खर्च करके एक प्रोग्राम को हम ऑर्गेनाइज करते हैं। तकलीफ़ ये होती है कि अब तक जितने प्रोग्राम हुए उसमें हमारी कुर्सियां खाली रहती हैं। हम प्रोग्राम तो करते हैं, लेकिन प्रोग्राम करने वालों में से किसी अहम शख्सियत से कोई अच्छा मशवरा नहीं लेते हैं, जिसकी वजह से हमारे हॉल और हमारे ये जलसागाह भरे हुए दिखाई पड़े। ऐसा नहीं है कि दिल्ली में इतने लोग नहीं हैं या इरफान रहम अली शाह ने आपको बुलाया नहीं है। हम अकेले चल देते हैं, अपने दोस्तों में से दो चार को साथ लेकर नहीं आते हैं। हम सोचते हैं ये कि हम जा रहे हैं तो हमारे तरह हजारों लोग आ रहे होंगे, लेकिन ये सैकड़ों में तादाद मुनहसर होकर रह जाती है। आज सिर्फ दिल्ली के लोग अपने अपने मोहल्ले से 10-10 साथियों को लेकर आए होते तो ये जलसागाह में बैठने की जगह नहीं होती। पैगाम हर शख्स को पहुंचना ज़रूरी है और पैगाम पहुंचाने के लिए अफराद का आना भी ज़रूरी है। बहुत से मंसूबे हैं और मुस्तकबिल की बहुत बड़ी सोच है हमारे सामने, लेकिन उन मंसूबों पे कभी हम इरफान रहम अली शाह, जो हमारे ऑल इंडिया अलवी एसोसिएशन के सदर हैं, उनसे जब हम बात करते हैं तो वो हमें ये सलाह देते हैं, मशवरा देते हैं कि मुफ्ती साहब अभी आप रुक जाइए, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी कौम के लोग हमें ये समझने लगें कि ये सब चंदा बटोरने का एक ज़रिया। और मैं उनकी हिम्मत को, उनके हौसले को दाद देता हूँ। और आप में जो लोग भी इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करते हैं, आपके हौसलों और हिम्मत को मैं सलाम करता हूँ कि फिर भी आप इस काम को कर ले रहे हैं। देखिए, इसमें जितने लोग हैं, मैं समझता हूँ मास्टर, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर और बहुत ही आला क्वालिटी हायर एजुकेशन के लोग यहाँ आए हुए हैं। और मैं यहाँ कुर्सियाँ नहीं देख रहा हूँ, मैं ये समझ रहा हूँ कि हर आदमी यहाँ अपने कौम की इमाम के हैसियत से आया हुआ है, कायद और लीडर के हैसियत से आया है, और यहाँ जो बात वो यहाँ से लेकर जाएगा वो कौम को पहुँचाएगा। ये सही है कि शाह बिरादरी को मुख्तलिफ नामों से जाना जाता है। ये भी सही है कि इस बिरादरी की कई तंजीमें हैं जो सूबाई लेवल पे, जिलाई लेवल पे बहुत दिनों से काम कर रही हैं। लेकिन एक सच्चाई ये है कि हमारे अंदर वो भावना, वो जज्बा कि हम क्या हैं, हमारा हसब क्या है और हमारा नसब क्या है, हमारा शजरा कहाँ पहुँचता है, हमारे बाप दादा, हमारे अजदाद कौन लोग थे। 18 बेटियाँ, बल्कि इमाम काबा मौलाना अब्दुर्रहमान जमालुल्लाह ने अपनी किताब उम्दतुत तालिब फी नस्ल आले अबी तालिब में मौला अली के 27 बेटों के नाम लिखे हैं। मौला अली के बेटे 27 बेटों में से या 18 बेटों में से या 15 बेटों में से 5 से मौला अली की नस्ल चली है। 5 बेटों में से 2 बेटों की नस्ल को हमारे हिंदुस्तान के लोग आम तरीके से सैयद बताते हैं। इमाम हसन की औलाद को, इमाम हुसैन की औलाद को। बाकी 3 बेटे और हजरत अब्बास अलमबरदार, हजरत इमाम उमर अतराफ
और हज़रत इमाम मोहम्मद बिन हनफिया, इनकी भी नस्ल चली है, नस्ल जारी है, आज भी मौजूद है। उनकी नस्ल के लोगों को हसनी और हुसैनी सादात से फर्क करने के लिए अलवी कहा जाता है। आप अपने आप को अलवी बोल रहे हो ना, तो आपका शजरा कहां पहुंच रहा है? हज़रत इमाम अब्बास अलंबरदार, इमाम उमर अतराफ और इमाम मोहम्मद हनीफ की औलाद को मुअर्रिखीन ने, एक अहले हदीस के मुअर्रिख ने जिनका नाम सुलेमान सलमान मंसूर पूरी है, जिनकी किताब रहमतुल लिल आलमीन है, जो बहुत फेमस है आज की तारीख में, हर कुतुबखाने में मिलती है। और एक और पाकिस्तानी मुअर्रिख ने एक किताब लिखी है खानदान मुस्तफ़ा, उसमें भी ये बात लिखी हुई है कि मौला अली के वो बेटे जो बीबी फातिमा के नस्ल से हैं, उनके शिकम से हैं, वो तो सैयद लिखते हैं, और मौला अली के वो बेटे जिनको हम अब्बास अलंबरदार, उमर अतराफ और इमाम मोहम्मद हनीफ कहते हैं, उनको अलवी कहा जाता है। अब सवाल यह है कि मौला अली के वो बेटे जो अलवी कहे जाते हैं, वो सैयद हुए कि नहीं? इमाम हसन और इमाम हुसैन की औलाद को तो सभी सैयद कहते हैं, लेकिन मौला अली शेर खुदा के वो 3 बेटे की औलाद को आप सैयद कहोगे कि नहीं कहोगे? तो इसमें कुछ दिमाग लगा दिया गया है। कुछ बड़े बड़े मौलवियों ने लिखा है कि सिर्फ फातिमा की औलाद को ही सैयद कहा जाए। हिंदुस्तान में एक उर्फ बनाया गया है और उस उर्फ के तहत सिर्फ बीबी फातिमा की औलाद को सैयद कहा जाएगा। कुछ मौलवियों ने यह लिखा है कि हजरत अली खुद सैयद नहीं थे। मौलवियों ने लिखा है, मैं नाम इस स्टेज पे क्लियर नहीं करूंगा, कान में बता दूंगा, पूछोगे तो हवाला रेफरेंस भी दे दूंगा। बहरहाल यह लिखा है कि हजरत अली सैयद नहीं। तो जब हजरत अली सैयद नहीं तो उनकी औलाद कहां से सैयद होगी? आपकी जड़ को काटने के लिए, आपकी जड़ को खत्म करने के लिए मौला अली पे ही अटैक कर दिया गया। हम किसी को कुछ मानते हैं तो अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के मुताबिक मानते हैं। हमारी आइडियोलॉजी मानने के लिए कुरान और हदीस है ना। अब पुराने मुकद्दस में ज़ाहिरी तौर पे तो ये बातें नहीं हैं, लेकिन हदीस में है। आप नेट पे, गूगल पे मेरे ये जुमले लिख दीजिए, अलीयुन सैयद, अली सैयद, उर्दू में लिख के डालिए, अली सैयद फिर दुनिया व फिल आखिरा। इतना लिख के डालिएगा, पूरी हदीस हवाले के साथ आ जाएगी। इमाम हाकिम ने हदीस की किताब मुस्तदरक में रवायत फरमाई है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मौला अली शेर खुदा से इरशाद फरमाते हैं, या अली अंता सैयदुन फिद दुनिया व सैयदुन फिल आखिरा। ए अली, तुम दुनिया में भी सैयद हो और आखिरत में भी सैयद हो। जब रसूलुल्लाह के दरबार से क्लियरेंस मिल रहा है, वजाहत हो रही है कि अली सैयद है, तो हम रसूलुल्लाह की बात को फॉलो करेंगे, मानेंगे, मौलवी साहब की बात नहीं मानते। ठीक? जब अली सैयद हैं तो एक सैयद के 5 बेटे, 2 बेटे सैयद कहलाए और 3 बेटे क्या कहलाएंगे? वो 3 बेटे भी सैयद हुए कि नहीं हुए? मां चाहे किसी कबीले से हो, शजरा तो बाप से चलेगा ना। तो मौला अली के 3 बेटों की औलाद भी सैयद हुई, लेकिन बीबी फातिमा की फजीलत बहुत ज़्यादा है, रसूल पाक की साहबजादी हैं। तो अब रसूलुल्लाह की साहबजादी की निस्बत भी इमाम हसन और इमाम हुसैन को है, तो अब 1 गुना फजीलत उनको ज़्यादा हासिल है। तो इसलिए मुहक्किकीन ने, उलमा ने
इमाम हसन और इमाम हुसैन की औलाद में और अब्बास अलंबरदार और उमर अतराफ और इमाम मोहम्मद हनीफ की औलाद में फ़र्क पैदा करने के लिए उनको हसनी हुसैनी सैयद लिखते हैं और आप लोगों को अलवी सैयद लिखा है। शाह, इमाम शाह, पीर गुल शाह, मोतीउल्लाह शाह वगैरह ने 40-45 बरस तक उस तहरीक आज़ादी को चलाया। उस इब्तदाई जंग आज़ादी के दौर में बिरादरी के नाम पे अगर किसी कौम का नाम आता है तो वो शाह बिरादरी का नाम सरे फहरिस्त है। बाद में और बिरादरियां भी शरीक हुई, लेकिन इब्तिदा में बिरादरी के नाम पे जिस बिरादरी ने जंग आज़ादी में सबसे ज़्यादा काम किया है वो शाह बिरादरी के लोग हैं। किस किस जगह पे किस किस कमांडर को मजनू शाह की फौज ने कत्ल किया, किस किस महाज पे मजनू शाह की फौज ने अंग्रेजों को शिकस्त से दो चार कराया। आप गूगल पे मजनू शाह लिख के डालेंगे, पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा। मजनू MAJNU SHAH, ये स्पेलिंग। उर्दू में भी आप